Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of group theory. This is our fifth lecture. Fifth lecture. In our previous 4 lecture we discussed what is group and some important types of group are discussed in our previous lectures. So in this lecture we discuss the cross product of two groups form a again group. तो इसके corresponding हम दो ग्रुप की क्रॉस प्रोडक्ट है उसको ग्रुप दिखाएंगे कि वो ग्रुप बनेगा, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ एग्जांपल्स लेके क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे और उनके एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे। उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके एलिमेंट्स का इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिजल्ट कि इफ G1 इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी E1 एंड G2 इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी E2 then G1 cross G2 is also a group with identity E1, E2। या फिर आप डायरेक्टली इसको एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो कि इफ G1 is a group and G2 is a group then G1 cross G2 is also a group। Then we have to show that in this G1 क्रॉस G2 हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ये हमें शो करना है। और ग्रुप को बनाने के लिए ग्रुप बनने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, किसके, G1 क्रॉस G2 के। अब हमारा काम क्या है कि G1 क्रॉस G2 को क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। सो लेट अस टेक 2 एलिमेंट A, B एंड C, D बिलोंगिंग टू G1 क्रॉस G2, ठीक है। ये इसके हमने 2 एलिमेंट ले लिए, ओके। तो अब इनके प्रोडक्ट कराए। अब G1 और G2 है, ठीक है। हमारे पास G1 के कोरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अलग हो सकता है और G2 के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें हम कंपोजिशन अलग अलग लेके चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कंपोजिशन को लिखेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मैंने A, B, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी कंपोजिशन किसके साथ करनी है, C, D के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपोजिशन होगी और सेकंड एलिमेंट की इसके सेकंड एलिमेंट के साथ कंपोजिशन होगी। नाउ दिस बाइनरी ऑपरेशन कैन बी रिटन एज AC, BD, ठीक है। हमने कंपोजिशन करा दी, ओके, A की C के साथ और B की D के साथ। नाउ this is the element of G1 cross G2 and this implies that A into C belonging to G1 and B into D belonging to G2। हमें ये शो करना है, ठीक है, कि AC है वो G1 को बिलोंग करता है और B into D है वो G2 को बिलोंग करता है। बिकॉज A एंड B यहाँ से हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट A, C है, ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, G1 से, और जो B, D है ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, G2 से। और G1 और G2 तो हमें ग्रुप दिया हुआ है तो यहाँ से हमारे पास G1 है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएगा, G2 है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से ये आ जाएगा A डॉट C बिलोंगिंग टू G1 एंड B डॉट G बिलोंगिंग टू D2 डिपेंडिंग अपॉन द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G1 एंड G2। ये हमारे पास अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया Z2 क्रॉस Z3, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसमें G1 क्या है हमारे पास, G1 है Z2 और G2 क्या हमारे पास Z3। तो G1 है उस पर हमारे पास जो कंपोजिशन लगेगी वो एडिशन मॉडुलो 2 की लगेगी, और जो G2 है हमारे पास उस पर जो कंपोजिशन लगेगी वो एडिशन मॉडुलो 3 के कोरस्पॉन्डिंग लगेगी। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कंपोजिशन है वो हमारे पास दोनों तरफ G1 और G2 में सेम हो। दैट्स वाई हम इसको अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास अंडरस्टूड है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब जो ए सी बी डी है,
इनकी कॉम्पोजिशन करवाने के बाद जो एलिमेंट है इसके लिए इसका एलिमेंट आ गया G1 क्रॉस G2 का। और जो ये प्रॉपर्टी है ये फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 के लिए सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सिमिलरली द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी को हम कैसे दिखाएंगे, एसोसिएटिविटी में हम इसके 3 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया A, B, ठीक है, C, D और एक एलिमेंट ले लिया C, D, E, F। ये एलिमेंट ले लिए मैंने G1 क्रॉस G2 के। नाउ फॉर एसोसिएटिविटी हमारे पास क्या होगा कि A, B की कंपोजिशन सबसे पहले C, D की किसके साथ करवाई जाए, E, F के साथ, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो, A, B की कंपोजिशन C, D के साथ पहले और फिर उसकी कंपोजिशन E, F इसके साथ बाद में, ठीक है। तो अब देखो इसकी कंपोजिशन करेंगे तो ये A, B, इसकी कंपोजिशन करेंगे तो ये होगा C इंटू E, E इंटू F, ठीक है, C, E और D, F, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, A इंटू सी ई, B इंटू डी एफ, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, A इंटू सी, A C इंटू ई और B D इंटू F। और ये हमारे पास क्या आ गया, A, B की कंपोजिशन C, D के साथ सबसे पहले और इंटू A, F। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड है, ठीक है। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये उसने बोल ही दिया, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में बिकॉज G1 हमारे पास क्या है, G1 हमारे पास एक ग्रुप है, इसका मतलब E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 और G2 है वो भी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, E2, ठीक है, E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ G2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट E1, E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 क्रॉस G2 सच दैट कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका कोई एलिमेंट लोगे फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू G1 क्रॉस G2 AB डॉट E1 E2 इज इक्वल टू E1 E2, ठीक है, इंटू AB इज इक्वल टू अगेन यू कैन गेट सेम एलिमेंट A, B, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो भी हमारे पास क्या होती है, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू G1 क्रॉस G2, तो इसका हम क्या मान लेते हैं, एक इनवर्स मान लेते हैं कि लाइक लेट A, B है, उसका इनवर्स हमारे पास क्या है, C, D है। देन दिस implies that A, B dot C, D is equal to you can get identity element and what is the identity for G1 cross G2, it's E1 E2, ठीक है, टप्पल में होगी ये। अब इसकी करवाएंगे कंपोजिशन AC डॉट BD इज इक्वल टू E1 डॉट E2 और यहाँ से हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू E1 और BD इज इक्वल टू E2 एंड दीज आर द टू एलिमेंट ऑफ G1। दिस इम्प्लाइज दैट A का इनवर्स है वो क्या आ जाएगा C और C का इनवर्स है वो क्या आ जाएगा A और B का इनवर्स यहाँ से D और D का इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे B एंड दिस इज होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 हैज इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हो गया। then all the property of G1 cross G2 are satisfied here and this implies that the G1 cross G2 set form a group। तो हमारे पास एक क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप लाइक दिस Z2 क्रॉस Z3 फॉर्म ए ग्रुप बिकॉज इटसेल्फ Z2 इज ए ग्रुप एंड Z3 है वो भी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट Z2 क्रॉस Z3 है वो भी हमारे पास क्या बनेगी, एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। नाउ this result for two group, now by this result we can generalize this result by if G1 and G2 and G3 are three subgroup these three groups then G1 cross G2 cross G3 है वो भी हमारे पास ग्रुप बनेगा, G1 cross G2 cross G3 cross G4 है वो भी हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो you can generalize this result like this
देन इफ G1 G2 G3 and up to so on Gn are groups, this implies that G1 cross G2 cross G3 and up to so on Gn is also क्या फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरलाइज रिजल्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल है यहाँ पे यही ले लेते हैं हम Z2 क्रॉस Z3। ठीक है, G1 ले लिया मैंने Z2, ठीक है, और G2 ले लिया मैंने Z3। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इसकी हेल्प से इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो G1 क्रॉस G2 ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z3। एंड what is Z2, it's containing 2 एलिमेंट, एंड what is Z3, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, 3 एलिमेंट 0 1 और 2। नाउ द ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू, अब इसका ऑर्डर क्या होगा ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस ऑर्डर ऑफ G2। ठीक है, ऐसे फॉर्म होगा ये। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिखोगे ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस ऑर्डर ऑफ Z3। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Z2 इज इट्स 2 एंड ऑर्डर ऑफ Z3 इट्स 3। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। आप उसको बना भी सकते हो, यू कैन फॉर्म G1 क्रॉस G2। तो G1 क्रॉस G2 है, उसको हम लिखें तो सबसे पहले यहाँ से 0, तो ये 0, 0, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, Z2 क्रॉस Z3। ठीक है, द सेकेंड एलिमेंट इज G1 क्रॉस G2 इज 1, दिस इज नेक्स्ट 1 0, नेक्स्ट 1 1 एंड नेक्स्ट 1 2। सो Z2 क्रॉस Z3 इज दिस कंटेनिंग 6 एलिमेंट, एंड दिस एलिमेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 इज आइडेंटिटी ऑफ G1 क्रॉस जो Z2 क्रॉस Z3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, अब मान लो हमें ये हमारे पास ग्रुप है, अगर हम इसकी कंपोजिशन कराएं, इसकी कंपोजिशन इसके साथ करवाएंगे तो हमें यही एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो यहाँ पे कंपोजिशन होगी Z2 के कोरस्पोंडिंग कंपोजिशन कौन सी होगी, एडिशन मॉडुलो 2, एंड Z3 के कोरस्पोंडिंग कंपोजिशन क्या होगी, एडिशन मॉडुलो 3। तो अगर हम इनकी कंपोजिशन कराएंगे, मान लो हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट उठा लिए, यहाँ पे मैंने ये उठा लिया 0, 2। ठीक है, इसकी कंपोजिशन कराई 1, 2 इस एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 × 1 0, 2 × 2 4, और 4 है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एडिशन मॉडुलो 3 ऑन सेकंड एलिमेंट, बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ Z3 एंड इट्स रिड्यूसिंग बाय 3, इट्स अगेन 1। सो 0 2 की कंपोजिशन 1 2 के साथ कराएंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो हमारे पास G1 क्रॉस G2 की कंपोजिशन होगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, इनवर्स, अब देखो इनवर्स फाइंड आउट करना है, वो भी हमारे पास ऐसे ही होगा, ऑर्डर फाइंड आउट करना है वैसे ही होगा। ऑर्डर देखें हम, ऑर्डर देखो यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, नाउ G1 क्रॉस G1 है, इसकी तो हम पावर 1 करेंगे तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, 0 है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 0, 1 सेकेंड एलिमेंट उठा लिया, तो इसका 2 टाइम्स किया हमने, पावर 2 करी, मतलब 0 1 क्रॉस 0 1। अब देखो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, G1 0 + 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Z2 लेके चल रहे हैं और Z3 लेके चल रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, एडिशन मॉडुलो 2 है, एडिशन के कोरस्पोंडिंग है, तो हम इन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 0 + 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 करने से पावर नहीं हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 करेंगे तो इसकी एक बार और 0 1 के साथ कंपोजिशन करेंगे, और अगेन यहाँ पे एडिशन होगी। ठीक है, 0 + 0 करेंगे 0, 2 + 1 करेंगे 3, एंड बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ऑफ Z3, दिस implies that 3 behave like 0 and you can get the identity element। इसका मतलब जो ऑर्डर है किसका,
0 1 एलिमेंट का, वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट एलिमेंट, इट्स 0 2। ठीक है, 0 2 करेंगे। अब इसकी तीन, सबसे पहले 2 करेंगे, 0 2 0 2। ठीक है, तो ये 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, और 2 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, एंड 4 बिहेव लाइक 1, बिकॉज 4 को हम 3 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 पावर करने से ये आ गया, तो अभी भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पावर और करेंगे, यानी इसको कंपोजिशन 0 2 के साथ अगेन करेंगे, 0 + 0 अगेन 0, 1 + 2 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, एंड बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ऑफ Z3 देन 3 बिहेव लाइक 0 एंड यू कैन गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z2 क्रॉस Z3 एंड दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ 0 2, इस एलिमेंट का ऑर्डर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड सिमिलर वे आप यहाँ से 1 0 एलिमेंट उठाओगे तो 1 0 का स्क्वायर करोगे तो 1 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो 1 1। ठीक है, तो 1 और 1 ऐड होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 0 + 0 0, बिकॉज फर्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ Z2 एंड Z2 में 2 किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 0 है, ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 1। ठीक है, अब इसका पावर 2 करेंगे सबसे पहले, तो 1 1 1 1, तो ये हमारे पास 1 + 1 2, एंड 2 इज एलिमेंट ऑफ Z2 और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह। फिर 1 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम इसकी कितनी पावर एक बार और करेंगे, तो यहाँ पे 1 1। ठीक है, तो ये 0 + 1 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और 3 किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह। ठीक है, अब फिर दोबारा करेंगे, एक बार और पावर करेंगे, 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 1 एंड यू कैन गेट 1 + 1 2, ये अगेन 0 0 + 1 1। तो ऐसे करते चले जाएंगे। तो मैं बता दूँ, इसकी अगर आप 6 पावर करोगे तो 6 पावर करने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, 0 0। ठीक है, इसका मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 1 1 है, वो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1 2। तो 1 2 का आपको ऑर्डर निकालना, सबसे पहले 2 करो, 1 2 1 2। ठीक है, 1 + 1 2 बिहेव लाइक 0, 2 + 2 आफ्टर रिड्यूसिंग विथ 3 इट्स 1। ठीक है, फिर दोबारा करोगे तो इसकी पावर 3 करोगे तो ये हो जाएगा 1 2। अगेन करो, 0 + 1 1, 2 + 1 3, तो अब ये 0 हो गया, ये 1। अब क्या करो, 4 करो। ठीक है, 4 करोगे तो अगेन 1 2, तो ये जाएगा 1 + 1 2, इट्स अगेन 0 इट्स 2। फिर 5 करोगे तो इसकी फिर 1 2 के साथ 0 + 1 1, और ये दोबारा 1। ठीक है, 2 + 2 0 + 1। ठीक है, और आप 6 करोगे, 6 करने के बाद 1 2 करोगे तो 1 + 1 2, यहाँ पे 0, 1 + 2 3, यहाँ पे 0। तो इसका मतलब सिमिलरली इसमें होता है। ठीक है, 1 2 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। So these are the order of every element of Z2 क्रॉस Z3। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर तो 1 होता है फॉर एवरी ग्रुप। हम ये ग्रुप बनाएगा ही हमने जनरली शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 0 1 एलिमेंट है, उसका ऑर्डर 3 आया है, 0 2 है, उसका ऑर्डर 3 आया है, 1 0 एलिमेंट का ऑर्डर 2 आया है, और 1 1 एलिमेंट का ऑर्डर 6 आया है, और 1 2 है, उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 6 आया है। ठीक है, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का ऐसा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। दो सो देयर आर 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो ये था हमारे पास क्या, G1 क्रॉस G2 में एलिमेंट किस टाइप के से होंगे, उनकी कंपोजिशन किस टाइप से हम करेंगे, और उनका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स, आप इनवर्स भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो इनवर्स कैसे करोगे, इनवर्स के लिए देखो, आपने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, 0 0 है। ठीक है, इसका तो ये खुद ही होगा, 0 1 है, इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी 0 1 की मैं किसके साथ कंपोजिशन करूँ कि 0 0 आ जाए। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, 0 + 0
0, 1 + 2 3, 3 बिहेव लाइक 0, तो 0 1 का इन्वर्स क्या हो गया 0,2, और यहाँ से 0,2 है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 0,1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट 0 2 हो गया। नेक्स्ट 1 0 एलिमेंट उठा लिया, 1 0 एलिमेंट का इन्वर्स 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे 0,0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। 1 + 1 2, तो जो 0 1 0 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 1 0, मतलब ये हमारे पास क्या है सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स नेक्स्ट 1,1 है, इसका इन्वर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही एलिमेंट बचा है यहाँ पे, ठीक है, या खुद हो सकता है, खुद होगा नहीं। तो 1,1 की अगर मैं कंपोजिशन 1 2 के साथ करूँ तो 1 + 1 2 और 1 + 3 2 3, तो ये 0 की तरह, ये 0 की तरह, तो 1 1 का जो इन्वर्स है वो 1 2 हो जाएगा, और 1 2 का इन्वर्स है वो क्या आ जाएगा 1,1। तो ऐसे हम G1 × G2 है उनके एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक एग्जांपल से हमने समझा है कि कैसे होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब हमारे पास रिजल्ट है डायरेक्टली कि अगर आपको G1 × G2, ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एक एलिमेंट हमने ले लिया AB बिलोंगिंग टू G1 × G2, दिस इज द वन एलिमेंट ऑफ G1 × G2 एंड यू हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ A, B। आपको इस एलिमेंट का क्या चाहिए ऑर्डर, तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A इन G1 ऑर्डर ऑफ B इन G2, तो इनका क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। जैसे अब इससे हम एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है, बाय दिस रिजल्ट, ठीक है। वैसे तो हमने सिंपल भी निकाल लिए, कैलकुलेशन से भी निकाल लिए, अब इस रिजल्ट का यूज करके हम रैंडम एलिमेंट्स का क्या निकालें ऑर्डर निकालें, ठीक है। तो 0 0 का तो हमारे पास ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है, 0 1 का निकालेंगे तो 0 1 का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 0 इन, इसका मतलब है ऑर्डर, ठीक है, ये आएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 इन G1 ऑर्डर ऑफ 1 इन G3 G2, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 0 का ऑर्डर 1 होता है और 1 का ऑर्डर G2 में कितना होगा 3 होगा, और 3 1 का एलसीएम कितना आ गया 3, तो 0 1 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसे इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, आपको बार बार कंपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। बाय दिस रिजल्ट यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अदर एलिमेंट ऑल्सो। 0,2 का आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 इन G1 जो कितना होगा 1 होगा, और ऑर्डर ऑफ G2 ऑर्डर ऑफ 2 इन Z3 हमारे पास Z3 में 2 का ऑर्डर कितना होगा 3, 2 + 2 + 2 = 6 एंड आफ्टर रिड्यूसिंग विद इट्स 3 यू कैन गेट 0 एलिमेंट अगेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 और 1 का एलसीएम अगेन 3। तो ऐसे होगा, मान लो हमें इसका ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ 1,1 एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इन G1 या Z2, ठीक है, Z2 है, एंड ऑर्डर ऑफ 1 इन Z3। तो अब ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 का ऑर्डर Z2 में 2 आ जाएगा, 1 का ऑर्डर Z3 में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो और 2 का और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास कितना होगा 6 होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ 1,2, ठीक है, एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हो 1 का इसमें 2 का इसमें 3, अगेन हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बाय दिस रिजल्ट ऐसे आप इनका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, और कंपोजिशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसा कि हमने अभी किया है, ठीक है। तो ये था इन्वर्स और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। और भी हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो ये रिजल्ट बताया है मैंने ये हर एक ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया Z2,
क्रॉस T2, ठीक है, ये भी हमारे पास एक क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनेगा। फिर मैंने ले लिया Z2 क्रॉस S2 क्रॉस D3 ले लेते हैं, ठीक है, ये डाईहेड्रल ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। और हम ले लेते हैं Q8 क्रॉस Z2, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं Z2 क्रॉस K4, जो हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था, कैलन 4 ग्रुप है ये, ठीक है, ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनेगा। और K4 क्रॉस K4 भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी हमारे पास ग्रुप बनेगा। Q8 क्रॉस K4 ये भी ले सकते हो, ग्रुप बनेगा, ठीक है। S3 क्रॉस D3 है, ये भी ले सकते हो, हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। और 3 भी ले सकते हो, जैसे Z3 D3 क्रॉस Z3 क्रॉस S3, ये भी हमारे पास ग्रुप बनेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इनका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 एंड अप टू सो ऑन क्रॉस Gn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1 इन क्रॉस ऑर्डर ऑफ G2 एंड अप टू सो ऑन डॉट ऑर्डर ऑफ Gn, ठीक है। तो ये होगा, मान लो इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका कितना होता है 6, इसका कितना होता है 3 और इसका कितना होता है 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 36 इंटू 3, ठीक है, 108। तो जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास 108 होगा, मतलब इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे 108, ठीक है, 108 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो आप बोर्ड पे जितने भी ग्रुप लिखे हैं इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करोगे, इनवर्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इफ़ यू आर लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद नीडी स्टूडेंट एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियोज़। आपको कोई भी डाउट है वीडियोस में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके। और नीडी स्टूडेंट के साथ आप वीडियो शेयर करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।